नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम इतिहास की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम वैदिक काल को पढ़ रहे हैं और वैदिक काल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, ये क्लास वर्ग 3 के लिए को डेडिकेट करते हुए ये क्लास चल रही है, लेकिन वर्ग 3 के अलावा जहाँ भी यानी कि एमपी मध्य प्रदेश हुई या इंडिया लेवल की कोई सी भी परीक्षा हुई जहां पर इतिहास नाम का सब्जेक्ट ऐड है या इतिहास नाम का सिलेबस ऐड है, वहां उस हर परीक्षा के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास का क्वेश्चनों का जो लेवल है वो लेवल मतलब बेसिक्स टू एडवांस है, यानी कि जितना बेसिक से बेसिक इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को भी हम क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना एडवांस जा सकता है उसकी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि हर उस बंधु के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ग 3 के अलावा और भी मतलब जो भी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सभी बंधु ये क्लास को देख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आज हम वैदिक काल के कुछ यानी कि इससे पहले हमारी क्लास मतलब लेक्चर 8 हो चुके हैं कंप्लीट, ये 9वीं क्लास है आज की। तो आज हम वैदिक काल से जो पिछले जो क्वेश्चन छूटे थे उन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को जितने भी दोस्त देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसके बाद में आप हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे क्लास हमारी यहाँ से छूटे थे, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घटित हुई? यानी कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें अछूतों की अवधारणा यानी अस्पृश्यता जैसी चीजें सामने देखने को मिली, यानी कि भेदभाव जैसी चीजें सामने आई हमारे पास। तो ऑप्शन बताता हूँ: ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल या धर्म शास्त्रों का समय। यानी कि ऐसा कौन सा काल है जहां से अछूतों की अवधारणा सामने आई थी? बताओ, ऐसा कौन सा समय था जहां पर जातिगत भेदभाव किया गया है? तो वो हमें बताना है। बताइए कौन सा काल था ऐसा? ऐसा कौन सा काल है? तो ऐसा काल है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि भेदभाव जैसी चीजें सामने आई, यानी कि जाति जैसी चीजें सामने आई कि कोई व्यक्ति अगर मोची का काम कर रहा है तो उसका पूरा परिवार मोची बन जाएगा, कोई व्यक्ति बढ़ाईगिरी का काम कर रहा है तो उसका पूरा परिवार बढ़ाईगिरी बन जाएगा, कोई व्यक्ति पंडित का काम कर रहा है तो वो पूरा परिवार उसका पंडित है। यानी कि ये व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म के आधारित हो गई। लेकिन बात करते हैं ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल में ये व्यवस्था कैसी थी? ये व्यवस्था थी कर्म के आधारित। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक घर है, यानी कि उदाहरण के लिए मान लो कि एक घर है और एक घर में 4 भाई है। कितने भाई? 4 भाई है। यानी कि एक माता पिता की 4 संतान है। एक व्यक्ति अध्यापक का काम कर रहा है, यानी कि पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो क्या बन गया? गुरु बन गया, है ना, टीचर बन गया। एक व्यक्ति कृषि का काम कर रहा है तो वो क्या बन गया? वैश्य बन गया, यानी कि वो खेती कर रहा है। एक व्यक्ति फौज में है और वो देश की रक्षा कर रहा है तो वो क्या बन गया? क्षत्रिय बन गया। और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, उन 3-4 भाइयों के काम में मदद कर रहा, तो वो एक व्यक्ति क्या बन गया? शूद्र बन गया। तो इस प्रकार की अवधारणा कहाँ पर थी? ये थी ऋग्वेदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है तो इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है और ये व्यवस्था क्या हो जाती है? वर्ण के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर ये हो जाती है, ये वर्ण व्यवस्था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता है? यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ये क्षेत्र बताना है हमें जिसे आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता है। आर्य ध्रुव का मतलब केंद्र। ध्रुव का मतलब क्या होता है? केंद्र। यानी कि सबसे ज्यादा आर्यकरण हुआ और सबसे ज्यादा आर्य लोगों का निवास स्थान रहा वो क्षेत्र, ये हमें बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर सबसे ज्यादा आर्य थे और आर्यों की संस्कृति का प्रचलन था और आर्य सबसे ज्यादा निवास करते थे, वो हमें क्षेत्र यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन का यही पूछना है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं: अंग या मगध था क्या, कौशल या विदेह था क्या, कुरु या पांचाल था क्या, मत्स्य या सूरसेन था क्या।
यानी कि यहाँ पर महाजनपदों के नाम दे रखे, किसके नाम दे रखे, महाजनपद। तो अब हमें क्या करना है, उनमें से वो क्षेत्र डिसाइड करना, वो क्षेत्र का आंसर चॉइस करना है जो कि आर्यों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बताओ। वो क्षेत्र था, आंसर आएगा इसमें, वो क्षेत्र था सी वाला, यानी कि कुरु और पांचाल वो क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, कुरु और पांचाल वो क्षेत्र था। जो जो सबसे ज्यादा आर्यकरण यानी कि आर्यों का ध्रुव था। आर्य को ध्रुव का आज से ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए मानो कि सबसे ज्यादा आर्य लोग वहां पर निवास कर रहे। और भी समझने के लिए मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे गांव होते हैं, है ना। कुछ गांवों में क्या होती है, राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कुछ गांवों में क्या होती है, ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ गांवों में क्या होती है, लघुवंशियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ गांवों में और अन्य कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और कुछ क्षेत्र ऐसा होता है आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा होती। तो ये है क्या, मतलब कि जिस गांव में जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभुत्व है या जिनके सबसे ज्यादा जनसंख्या, उस गांव की जो व्यवस्था है वो उस गांव के उन सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोग रह रहे उनके हिसाब से चलेगी। ये नियम है। तो ऐसा ही यहाँ पर है। ये क्वेश्चन का पूछते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रहण करता होता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल का ऐसा कौन सा अधिकारी था जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था। कौन सा अधिकारी था, हमें उत्तर वैदिक काल में उस अधिकारी का नाम बताना है जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था। क्या करता था, वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था। तो बताइए हमें अधिकारी का नाम बताता हूं मैं। अक्षवाप था क्या, भागड़ था क्या, पालागल था क्या, संग्रहिता था क्या। यहां पर बात हो रही उत्तर वैदिक काल। इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देना तो इसका आंसर आपको आराम से निकल के आ जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, भागड़। यानी कि ये टेक्स्ट कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता है। और दूसरा एक और जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे हम, संग्रहिता, यानी कि कर को टैक्स को कलेक्ट करने वाला। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। दोनों में कंफ्यूज होने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस ऋषि का हमें नाम बताना है जिसने दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और अनार्य लोगों को आर्य बनाने का काम किया। तो इसका आंसर आएगा अगस्त ऋषि। क्या आएगा, जैसे कि एक बार इसके ऑप्शन में तो ये है विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ और सांबर। तो इसका आंसर आएगा अगस्त ऋषि, जिन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया तथा अनार्यों को आर्य बनाया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी अगर उत्तरी बिहार का अगर आर्यकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा वहां पर लोगों को आर्य बनाया जा रहा है, तो उन आर्य बनाए जाने वाले लोगों को कौन है जिसने आर्य बनाया, सबसे ज्यादा आर्यकरण किया वहां पर। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ये आएगा, पहला ऑप्शन है विदेह माधव, इंद्र, मद्रास, अग्नि। कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा दक्षिण बिहार क्षेत्र में क्या किया, उत्तरी बिहार क्षेत्र में आर्यकरण किया, बताइए। विदेह माधव, इंद्र, मद्रास, अग्नि, कौन था। तो यहां पर आंसर आएगा विदेह माधव। कौन है, विदेह माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऋग्वेद के वंश मंडल में प्राय किसके मंत्र से आरंभ होता है। यानी कि जो ऋग्वेद का वंश मंडल है प्राय किसके माध्यम से वो आरंभ होता है या स्टार्ट होता है या शुरू होता है, ये हमें बताना है। बताओ। अग्नि के द्वारा, इंद्र के द्वारा, मित्र के द्वारा, सूर्य के द्वारा, किसके द्वारा होता है। अग्नि के द्वारा, इंद्र के द्वारा, मित्र के द्वारा या सूर्य के द्वारा, किसके द्वारा होता है, ये हमें आंसर बताना है।
बताइए। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा मीडिएटर ऑफ देवास, यानी कि देवों से कनेक्ट होने वाला जो देवता है अग्नि, अग्नि को माना जाता है। एक बार मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ, थोड़ा अग्निदेव के बारे में हमें बताना है। तो मैं ऋग्वेद के वंश मंडल में क्रिया किसके मंत्र से आरंभ होता। देखो अग्नि, इसमें आंसर आएगा अग्नि। वैदिक काल में अग्नि देव को क्या बोला जाता है, मीडिएटर बोला जाता है। मीडिएटर कैसे बोला जाता है, यानी कि मध्यस्थता कराने वाला देवता बोला जाता है। मध्यस्थता कराने वाला देवता कैसे बोला जाता है, तो सर मध्यस्थता कराने वाला देवता से आशय ऐसे लिया जाता है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा यज्ञ होता था और यज्ञ में दी जाती थी आहुति। आहुति जानते हो ना, यज्ञ में आहुति दी जाती, और आहुति कहाँ दी जाती, यज्ञों में, यज्ञ में। और यज्ञ में कहा, अग्निकुंड में। तो अग्निकुंड में देवता कौन सा रहता था, अग्निदेव। तो अग्निदेव में जो हम आहुति देते थे वो क्या करता था, अग्नि के माध्यम से वो आहुति की जो आहुति रहती थी वो स्वयं कहाँ पर पहुंचाता था, वो देवताओं के पास वो आहुति अपनी पहुंचाते थे अग्निदेव। तो इसलिए अग्निदेव को क्या बोला जाता है, मीडिएटर, यानी कि मध्यस्थता वाला देवता बोला जाता है, जो कि अन्य देवताओं के साथ हमें कनेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम यज्ञ करते हैं कि जो तिल जो डालते हैं लेते हैं अग्निदेव, बादल बना के पानी गिराते अग्निदेव। तो अग्निदेव मतलब एक तरीके से मध्यस्थता वाले देवता है। क्या है, मध्यस्थता वाले देवता है, इसलिए अग्निदेव को का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है गौ ब्राह्मण अग्नि, गौ ब्राह्मण अग्नि, और स्त्री को कभी पैर नहीं लगना चाहिए। तो यही है, मतलब इनका बहुत ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन सा अवस्था का देवता अहुर मजदा से सादृश्यता रखता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देवता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वैदिक देवता है जो कि जिंद अवस्था के जो देवता है अहुर मजदा, जिंद अवस्था का जो देवता है अहुर मजदा, यानी कि यहूदियों के देवता है अहुर मजदा, तो उन देवता से सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब उसकी बराबर का, उसके टक्कर का, उसके समान, आ गई बात समझ में। तो उससे क्या रखता है वो, यानी कि जैसे कि एक बार इसका थोड़ा सा और समझने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, इसको समझने का ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि मान ली जाए एक पहलवान है, समझ रहे हो, एक पहलवान है जिसकी टक्कर का कोई नहीं, जो बढ़िया मतलब जो वो काम करता हो उसी का एक टू कॉपी दूसरा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अहुर मजदा में जिस देवता की चर्चा की गई वो हमारा ये देवता तो नहीं है। कौन सा, इंद्र है क्या, वरुण है क्या, रुद्र है क्या, विष्णु है क्या, कौन सा है, इंद्र वरुण विष्णु रुद्र, कौन सा देवता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा साथियों, तो इसमें आंसर आएगा वरुण देव। वरुण देव को वैसे प्रकृति का देवता बोला जाता, वरुण देव जल का देवता बोला जाता है, इसलिए क्या बोला, तो इनकी तुलना किससे की गई, अहुर मजदा से की गई। किससे की गई, अहुर मजदा। यहूदियों के ये देवता है अहुर मजदा, लेकिन यही अहुर मजदा का ऐसा लगता है कि ये हमारे वरुण देव ही है। समझ रहे हैं, सादृश्यता रखने, यानी कि ऐसा देवता जिस दोनों में समानता हो, समानता मतलब ये सादृश्यता कि उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, सूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शब्द आपको बहुत ही कम सुनने को मिलता है। सूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता है, विष्णु के लिए किया जाता है क्या, इंद्र के लिए किया जाता है क्या, रुद्र के लिए किया जाता है क्या, और वरुण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है सूल गौ यज्ञ, किसके लिए किया जाता है सूल गौ यज्ञ, ये आपको बताना है। बताइए, सूल गौ यज्ञ किसके द्वारा किया जाता है, किसके लिए किया जाता, विष्णु के लिए किया जाता, इंद्र के लिए किया जाता, रुद्र के लिए किया जाता, या वरुण के लिए किया जाता। तो ये यज्ञ किया जाता है रुद्र के लिए, सूल गौ यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता, रुद्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता, रुद्र के लिए किया जाता। रुद्र से आज से भगवान शिव से लगाया जाता कि भगवान शिव का ही एक अंश रुद्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देवता है जो अतिथि माना जाता है, यानी कि
अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक ऐसा माना जाता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इनको। अतिथि देवता मतलब किसको लिया है? अब इसमें मैं थोड़ा नाम बताता हूं आपको। इंद्रदेव है क्या, वरुण देव है क्या, अग्निदेव है क्या, या सोम देवता है क्या? कौन है जिनको क्या बोला गया? अतिथि देवता बोला गया। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा अग्निदेव। अग्निदेव को क्या बोला गया? अतिथि देवता बोला गया। अतिथि देवता बोला क्या गया? ये भी थोड़ा याद रखना, अतिथि देवता बोला गया और मीडिएटर, यानी कि दो नामों से इनको जानते हैं, क्योंकि देवताओं के बीच में मध्यस्थता करा था तथा अग्निदेव को ही अतिथि देव बोला गया। अतिथि मतलब मेहमान, समझ रहे? इनको मेहमान भी बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ, ये हमें बताना। बताइए, इंद्र का हुआ है क्या, रुद्र का हुआ क्या, वरुण का हुआ क्या, विष्णु का हुआ क्या? किस देवता का हुआ? एक बार वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ही इसका आंसर होगा, और जिस देवता का नाम लूंगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन मिलता है? इंद्र का मिलता है क्या, रुद्र का मिलता है क्या, वरुण का मिलता है क्या, विष्णु का मिलता है, किसका मिलता है? तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा, आप हमें बताइए क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? देखो, अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो और इसको देख सकते हो। और साथियों, मेरे साथ पढ़ने का एक मूल मंत्र यही है आपका कि मैं जितनी बार रिपीट करता हूं आप भी अपने मन में उस चीज को रिपीट करें, और रिपीट करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? वरुण देव आएगा। क्या आएगा? वरुण देव। नैतिक देवता और ऋतु का निरीक्षण करने वाला देवता इसलिए बोला जाता है कि हमने वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों काल पढ़े, और दोनों कालों में सबसे अच्छे कैरेक्टर वाला कोई देवता है, सबसे पवित्र अगर कोई देवता है तो वरुण देव है, जिनके बारे में हमेशा अच्छी बातें निकलती है। इंद्र के बारे में तो बहुत सारी बातें आपने देख रखी, सुन रखी हो, है ना, लेकिन जो वरुण देव है ना, वास्तव में एकदम सौम्यता के देवता है। अभी बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं वरुण देव का योगदान है, प्रकृति से जुड़े हुए देवता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यानी कि ऐसा कौन सा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो हमें ये जानकारी देते हैं कि जो भारत में जो आर्य लोग आए ना वो ईरान से आए, ये बताना है हमें। बताओ कौन सा अभिलेख है? क्या मानसहरा अभिलेख है क्या, शहबाजगढ़ी अभिलेख है क्या, बोगजगोई अभिलेख है क्या, या जूनागढ़ अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है जो भारत में आर्यों को आने की जानकारी देता है, और आर्य कहां से आए? ईरान से आए, वो जानकारी देते हैं। शहबाजगढ़ी, मानसेरा, बोगजगोई या जूनागढ़, कौन सा अभिलेख है ऐसा? बताओ इसका आंसर। आंसर दिया करो मेरे दोस्तों। आंसर चाहे गलत दो चाहे सही दो, फायदा दोनों में आपका ही है। गलत दोगे तो आंसर याद हो जाएगा कि यार इसका आंसर सही ये होगा, और सही दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आगे बात सुन। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख में ये बताया गया है कि आर्य लोग ईरान से आए। ठीक है, ये जानकारी हमें मिलती है। अभिलेख से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा याद रखना है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की स्रोतों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता बोगजगोई अभिलेख में उल्लेखित है? यानी कि ऐसा, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस देवता का नाम बताइए, उन देवताओं के नाम बताइए जो बोगजगोई अभिलेख में उनका नाम अंकित है, नाम लिखा हुआ है। उन देवताओं के हमें क्या बताना? नाम बताना। तो बताइए उन देवताओं को क्या नाम है? मैं आपको ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। अग्नि, इंद्र, मित्र, नासत्य। मित्र, नासत्य, वरुण, यम। नासत्य, वरुण, यम, अग्नि। और लास्ट ऑप्शन है डी वाला, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण।
किन देवताओं का भोगज कोई अभिलेख में नाम अंकित हमें मिलता है, ये हमें बताना है। बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी वाला। डी वाले में हमें इन देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि इंद्र का मिलता है, मित्र का नाम मिलता है, नासती का नाम मिलता है और वरुण देवता का नाम मिलता है। इन देवताओं का नाम भोगज भोई अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक काल आर्यों का सर्व लोकप्रिय देवता कौन सा है? सीधी सिंपल बात यह पूछ रहा है कि आर्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है, और आर्य लोग सबसे ज्यादा कौन से देवता की सेवा करते थे या कौन से देवता के मंत्रों का उच्चारण करते थे, ये हमें बताना। तो इसका आंसर क्या आएगा? वरुण है क्या, विष्णु है क्या, रुद्र है क्या, इंद्र है क्या? कौन है बताओ? तो इसका आंसर आएगा इंद्र। देवराज इंद्र को युद्ध का देवता बोला जाता है। देवराज इंद्र को दुर्गों का तोड़ने वाला देवता बोला जाता है। देवराज इंद्र को विनाशक देवता बोला जाता है। ऐसा है, मतलब देवराज इंद्र का ही सबसे ज्यादा महत्व क्या होता है? ऋग्वैदिक काल में होता है। और देवराज इंद्र के लिए बहुत सारे यज्ञ बताए गए, बहुत सारे कर्मकांड बताए गए, और सबसे सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है। क्यों? तो देवराज इंद्र देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा। देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा है। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार लोग इस बात समझ रहे होंगे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरिओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? यानी कि यहाँ पर कुछ वैदिक देवताओं के बारे में बताया गया, और उन वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था, यानी कि उनके गुरु कौन थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या? अग्नि है क्या, बृहस्पति है क्या, घोष है क्या, इंद्र है क्या? कौन है वैदिक देवता, ये हमें बताना है। बताइए तो कौन है वैदिक देवता? तो वैदिक देवता है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन सा वैदिक देवता है? तो अग्नि है, बृहस्पति है, घोष है या इंद्र है? कौन सा वैदिक देवता है? तो वैदिक देवता है यहाँ पर बृहस्पति। आंसर नंबर बी वाला इसका आंसर आएगा, जो कि वैदिक देवता कौन से है? तो वैदिक देवता है हमारे बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है वैदिक देवता। ठीक है, और उन देवताओं ने अपने बृहस्पति को अपना गुरु भी बना रखा था, तो इसलिए उनको वैदिक देवता या वैदिक गुरु भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? देखो, बाबा के बारे में हमने पहले बात की, अब उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ गए। इसे बोलते हैं संयोग, इसे बोलते हैं संयोग। तो संयोग बस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, हमें वो बताना है। तो बताइए क्या मिलता है? योगी मिलता है क्या, रुद्र मिलता है क्या, पशुपति मिलता है क्या, और कल्याण मिलता है क्या? क्या मिलता है? कल्याणकर्ता क्या मिलता है इनका नाम? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रुद्र आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रुद्र, क्योंकि भगवान शिव का सबसे पहला प्रथम हमें जो उनका रूप देखने को मिलता है रुद्र के नाम से मिलता है। रुद्र, नासक्ति, वरुण सबसे ज्यादा, यानी कि रुद्र डायरेक्ट शिव नाम नहीं लिया गया है। अधिकतर पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता में, आगे वैदिक काल में रुद्र एक देवता है रुद्र। और रुद्र का मतलब तो आपको पता ही होगा अच्छे से, रुद्र मतलब क्या होता है, समझ गए? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? ऋग्वेद में इंद्र की पहचान नहीं थी क्या, मारुत की पहचान नहीं थी क्या, सोम की नहीं थी क्या, या पशुपति की नहीं थी क्या? किसकी नहीं थी? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पशुपति की पहचान नहीं थी। अब थोड़ी देर के लिए समझो। देखो, पशुपति शिव, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ये सरस्वती सभ्यता से ये चीज हमें देखने को मिलती है। किसकी? पशुपति शिव। एक मोहर मिलती है, उसमें पशुपति शिव का चित्र अंकित होता है, ये हमें जानकारी मिलती है ना, थोड़ी देर के लिए ये समझो। लेकिन फिर आते हैं आर्य लोग।
आर्य लोग आते हैं वो कि विदेशी होते हैं, बाहर से आते हैं। आर्यकरण का सिद्धांत हम जब पढ़ते हैं तो हम कम से कम 8-10 ऐसे मत देखते हैं कि आर्यों के बारे में बताइए कि आर्य कहाँ कहाँ से आए, है ना। कुछ भारतीय मत है और कुछ विदेशी मत है। तो अब जब लोग कोई नया लोग कोई किसी गांव में जाता है तो उनको वहां के क्या रीति रिवाज है, क्या देवी देवता, उनके बारे में कोई जानकारी होती है? नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले जैसे कि बाकी देवता जैसे इंद्र हो गए, मरुत हो गए, सोम हो गए, तो इनसे तो आर्य लोग परिचित थे, लेकिन पशुपति से परिचित नहीं थे। और पशुपति से परिचित हुए तो वो किस नाम से हुए? रुद्र नाम से परिचित हुए, बाद में हुए, है ना। तो ये इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? पशुपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित किया? जो वैदिक काल में एक नदी थी कुबा, वैदिक काल में एक नदी बहती थी कुबा, और कुबा नदी वर्तमान में उसके लोकेशन बताना है, कहां पर बहती थी? अफगानिस्तान में बहती थी क्या, या चीनी तुर्किस्तान में बहती थी क्या, कश्मीर में बहती थी क्या, पंजाब में बहती थी? कहां पर बहती थी वैदिक नदी? तो ये बहती थी अफगानिस्तान में। कहां पर बहती थी? अफगानिस्तान में, कुबा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ऋग्वेद में निम्नलिखित में, देखो, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचना करती? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो हमें ये बताती है कि ऋग्वेदिक काल में यहाँ कहीं ना कहीं आर्यों का निवास स्थान रहा होगा, यानी कि आर्यों का संबंध इस नदियों से रहा होगा। कौन सी नदी थी? तो आंसर बताना। जैसे अस्किनी नदी थी क्या? अस्किनी को बोला जाता है चिनाब। परुष्णी थी क्या? कुबा थी, कुर्मा थी, विपाशा थी, सतुद्री थी। कौन सी नदी थी ये बताना, बताओ हमें कौन सी नदी थी? तो इसमें नदी का नाम आएगा परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को बोला जाता था, ठीक है, कि यहाँ इसके किनारे आर्य लोग निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है ये बताइए। और ये क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्या, धर्मशास्त्र कहा जाता है क्या, पुराण कहा जाता है क्या, या ब्रह्म ग्रंथ कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है क्या? उपनिषदों को कहा जाता है तो वेदांत कहा जाता है क्या, धार्मिक शास्त्र कहा जाता है क्या, पुराण कहा जाता है क्या, और ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता वेदांत। आंसर क्या आएगा? वेदांत इसका आंसर आएगा, ठीक है। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आप सभी की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम। खुश रहो, मस्त रहो।